नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। थोड़ा मैं माफी चाहता हूं मित्रों कि अगर बीच बीच में आपको मैं थोड़ा रोक करके मुझे बोलना पड़े, इसलिए कि थोड़ी सी जुकाम है, तो इस वजह से मैं माफी चाहता हूं। लेकिन एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। कहा जा रहा है कि सुशांत और दिशा का केस जो लोग खुशी मना रहे हैं, और आज मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि बॉलीवुड किस प्रकार से रिएक्ट कर रहा है और वो किस प्रकार से अपनी बेशर्मी का नंगा नाच कर रहे हैं, तो उनको भी मैं बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर आ रही है, और वो खबर है कि दिशा और सुशांत का केस महज 2 घंटे में रीओपन हो सकता है। और आप अगर ठीक से इसकी सुनवाई हो तो 2 दिन में इसकी सुनवाई कंप्लीट हो सकती है। तो जो बॉलीवुड के सितारे अभी ट्वीट कर रहे हैं, उनसे मैं यही कहूंगा कि थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए। अभी अभी तो पिक्चर शुरू हुई है और आपने फिल्म का क्लाइमेक्स पहुंचा दिया। फिल्म तो आपके हिसाब से आपने बंद कर दिया और आपको लग रहा है कि बॉक्स ऑफिस पर आपकी फिल्म हिट हो गई, लेकिन आपकी फिल्म सुपर फ्लॉप होने वाली है। और ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। बहुत सारे ब्रेकिंग्स हैं हमारे इस कार्यक्रम को, आज आप ध्यान से सुनिए। पहला ब्रेकिंग तो ये है कि खबर मिल रही है कि कुछ लोग यूएस भागना चाह रहे हैं। वो लोग दिल्ली में हैं, सेटिंग गेटिंग कर रहे हैं। मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो अलर्ट हैं, लेकिन हम लोगों के भी लोग अलर्ट हैं। कुछ मैंने जैसा आपको बताया है कि हमारे कुछ ईमानदार पुलिस ऑफिसर वो बहुत पैनी निगाह रखे हुए हैं, और हर एजेंसी में हमारे सूत्र हैं मौजूद। और उनके तरफ से जो मुझे सूचनाएं आ रही हैं, और ये सूचना अगर आप हैरान हो जाएंगे, सुबह 4 बजे ये सूचना मुझे मिली। मैंने जब सुबह उठ करके देखा 6 साढ़े 6 बजे के आसपास, तो मैंने देखा कि सुबह 4 बजे एक मैसेज मुझे अ, आया था और कहा गया कि मुझे फोन कीजिए। फिर मैंने कॉल बैक किया और तब मुझे जानकारी मिली कि क्या क्या मामला चल रहा है। साहब, खबर ये मिल रही है कि कुछ लोग अमेरिका भागने की तैयारी कर रहे हैं, और वो लोग दिल्ली में कुछ दिनों से कैंप कर रहे हैं। और 1-2 दिन नहीं, पहले वो सोच रहे हैं कि 2 महीने के लिए भाग जाया जाए और किसी प्रकार से वहां पर कोई बहाना बना करके, बिजनेस ट्रिप, ये ट्रिप, वो ट्रिप बना करके वहीं पर डेरा डंडा डाला जाए। जब वो वहां भाग जाएंगे, ये मैं अपने एजेंसी को अलर्ट कर रहा हूं कि सुशांत और दिशा के बहुत ही पुख्ता गवाह भागने वाले हैं। और मैं आपको ये सूचना दे रहा हूं, वो लोग दिल्ली में हैं। दिल्ली में सरकार से मिलकर के कुछ कोशिश कर रहे हैं कि उसमें उनको कुछ रियायत मिल जाए। अब वो सरकार से मिल रहे हैं, एम्बेसी में मिल रहे हैं, कहाँ मिल रहे हैं, लेकिन बहुत सारी प्रक्रियाएं चल रही हैं। इसकी जानकारी मुझे मिली है। हो सकता है कि ये सारी जानकारी झूठ भी हो सकती है, लेकिन अभी तक जो बात मैंने बताई है आपको, एक भी बात अभी तक झूठी नहीं निकली है। तो ये बात भी आप पक्का मान के चलिए कि ये जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूं कि कुछ लोग अमेरिका जाने की तैयारी में हैं, और उसमें बहुत ही पुख्ता सबूत, सुशांत केस के, दिशा के तो है ही हैं, सुशांत केस के बहुत ही पुख्ता सबूत है। जो ये जो चैंपियनशिप बनाई जाएगी ना चारों तरफ कि सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, उनसे जुड़ा हुआ मामला है। अब आप समझ लीजिए मेरा इशारा किस तरफ है, कौन उसको फैसिलिटेट कर रहा है। ये भी मैंने आपको इशारों में बता दिया। इशारों में मैंने बता दिया आपको कि ये फैसिलिटेट किया जा रहा है। मैं उसके बारे में अभी आपको नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन जो लोग सत्यमेव जयते का नाटक कर रहे हैं वो इसमें शामिल है, सत्यमेव जयते कहने वाले। और पूजा भट्ट जैसी लोगों का उनको समर्थन मिल रहा है। आज तो हैरानी की बात यह है, एक और शख्स आई हैं
हमारी नजर में, उनका भी मैं आपको जिक्र करूंगा कि उन्होंने अभी तक किसी को क्यों नहीं कहा माफी मांगने के लिए, लेकिन वो आजकल कह रही हैं, माननीय हैं वो दिया मिर्जा। दिया मिर्जा कह रही हैं कि अब उन लोगों को माफी मांगनी चाहिए जो एक लड़की को बदनाम कर रहे थे, बदनाम कर रहे थे, बदनाम कर नहीं रहे थे, बदनाम है, बदनाम है, गुनहगार भी है, और इसकी पुष्टि होगी, पूरी जांच पड़ताल में होगी। मित्रों, अगर अमित शाह जी सिर्फ एक काम कर ले, सिर्फ एक काम, तो ये केस 2 ओपन होगा और गुनहगार को 2 दिन के अंदर सजा हो सकती है। इतने पुख्ता सबूत है, सारी बात मैं आपको बता रहा हूं। अमित शाह जी क्या करें? खबर आ रही है कि सचिन बाजे जो आजकल जेल में हैं, उनको लग रहा है कि इन लोगों के चक्कर में मेरी जिंदगी हो गई तबाह, और सचिन बाजे गवर्नमेंट अप्रूवर बन सकते हैं, बनाए जा सकते हैं। ये बड़ी ब्रेकिंग मैं आपके सामने अभी ब्रेक कर रहा हूं। सचिन बाजे अगर गवर्नमेंट अप्रूवर बन जाते हैं तो आप भूल जाइए परमबीर सिंह को, क्योंकि परमबीर सिंह जिस प्रकार से इस पूरे केस को मैनेज करने का काम किया, इस पूरे केस को अंडर द कारपेट डालने का काम किया, नेताओं को गुमराह किया, जिस सत्ता में वो कमिश्नर थे उस पर तो उनका हाथ था, लेकिन जब दूसरी सत्ता आई तो उनके भी खास बन करके उनको भी गुमराह करने की पूरी कोशिश हुई, और ये कहा गया कि हमने पूरी तहकीकात कर ली है, उसमें मुझे कोई सत्यता दिखाई नहीं पड़ रही है, ये तो मीडिया का हाइप है। ये कह करके परमबीर सिंह ने गुमराह करने की कोशिश की। लेकिन दूसरा ब्रेक मैं आपको करने जा रहा हूं। दूसरा, मैंने इसका इशारा पहले भी किया था, आज फिर उसको कोरबोरेट कर रहा हूं। तो ये कहा जा रहा है कि 7 तारीख को ही दिशा की मृत्यु हुई है और 8 तारीख को पूरा कवर अप किया गया है, और वहां पे ये सारे लोग आ जा रहे हैं कवर अप को छिपाने के लिए, और ये सारी बातें अब ये चल रही हैं, ये मोबाइल टावर लोकेशन जो है ये सारी बातें खोल करके सामने रख देंगी। लेकिन इस पूरे प्रकरण को जो विश्वस्त सूत्र हमारे मालवानी पुलिस स्टेशन के हैं और वहां के कुछ ईमानदार ऑफिसर, उन्होंने साफ साफ कहा कि सचिन बाजे ने आकर के किसी के आदेश पे सारा काम अपने जिम्मे में ले लिया, और उनके ही ब्रीफिंग के बाद हम लोगों ने जो भी काम करना था वो किया है। ये सब काम सचिन बाजे कर रहे थे। सचिन बाजे ऑलरेडी मनसुख हिरेन के केस में जेल में है। अगर सचिन बाजे को ठीक से सरकार इंटरोगेट करी या उसे आश्वासन दे कि आप गवर्नमेंट अप्रूवर बन जाइए, आपके बचने की संभावना होगी, तो ये केस बिल्कुल आईने की तरह साफ हो जाएगा, सब कुछ सामने आ जाएगा। और कल मैंने जैसा आपको बताया था कि परमबीर सिंह जिस प्रकार से के उस पार्टी में होने की बात कही जा रही है, इसी प्रकार से एक वाकया जो दिल्ली का था, आप याद कीजिए जेसिका लाल की हत्याकांड का, और उस वक्त भी ये कहा गया था, वाईएस डडवाल जो दिल्ली के पुलिस कमिश्नर थे, पावर गैलरी में बहुत बड़ी चर्चा थी, और अधिकतर पुलिस ऑफिसर जो उस वक्त एक्टिव थे, उन सबसे जो मेरी बात हुई तो उनका कहना था कि इसी प्रकार से जिस प्रकार से मुंबई का पुलिस कमिश्नर उस पार्टी में मौजूद था, उसी प्रकार से वाईएस डडवाल दिल्ली का पुलिस कमिश्नर जेसिका लाल की पार्टी में मौजूद था, और वो एक आई विटनेस थे, लेकिन वो आई विटनेस के भूमिका के रूप में वो नहीं आए। ये
ये चर्चा है। अब चूंकि वो केस में सजा हो चुकी है, वो चल रहा है, लेकिन ये चर्चा है पुलिस कॉरिडोर में कि उस वक्त वाईएस डडवाल साहब वहां मौजूद थे या नहीं, अब तो वो विषय ही नहीं है, क्योंकि वो पूरा केस खत्म हो गया और वाईएस डडवाल साहब भी अब इस दुनिया में नहीं है, वो भी गुजर चुके हैं। तो लेकिन ये कहा जा रहा था कि अगर वो डडवाल साहब उस वक्त आई विटनेस बन करके इसको प्रोसीड करते तो बहुत आसानी से केस ये हो जाता, लेकिन उन्होंने क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया कि लोग इस बात पर चर्चा बाद में करते कि वाईएस डडवाल इस केस में विटनेस हैं, या चूंकि वो भी एक हाई प्रोफाइल मामला था, एक स्टेट के गृह मंत्री के बेटे का मामला था, इसलिए वो डर गए। ये भी हो सकता है, लेकिन उनको ये लगा कि एक पुलिस कमिश्नर ऐसी पार्टी में होंगे तो लोग उसकी चर्चा क्या होगी, और पहली फुर्सत में इस तरह के पार्टी में अगर दिल्ली का पुलिस कमिश्नर जाता है और इस तरह के आई विटनेस हो जाते हैं किसी केस में, तो सबसे पहला काम होता है कि उनकी नौकरी, मतलब वो दिल्ली के पुलिस कमिश्नर नहीं रहते, उनको पद से इस्तीफा देना पड़ता या उनका ट्रांसफर हो जाता, किसी और जगह उनको भेजा जाता। अगर इस्तीफा नहीं देते तो उनको कमिश्नर पद से हटाया जाता। क्या यही बात हो गई है परमवीर सिंह के साथ? परमवीर सिंह अगर पार्टी में गए हैं, कोई बुरी बात नहीं है, पुलिस का पार्टी में जाना कोई बुरी बात नहीं है। क्या यह महज संयोग था कि परमवीर सिंह उस पार्टी में मौजूद थे और उसके बाद जो घटनाएं हुई, उसको लगा कि साहब अब हम अगर विटनेस हो जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, तो बेटर है कि इस पूरे प्रकरण को कवर अप किया जाए। और उसके बाद जो फिर दूसरी घटना हुई सुशांत की मृत्यु की, उसको भी पूरी तरह से कवर अप कर दिया गया। और संयोग इन लोगों को यह हाथ लग गई कि उस वक्त कोविड था। एक तो सचिन बाजे का इंटरोगेशन ठीक से हो जाए, उनको अप्रूवर बना लिया जाए तो काम खत्म। और दूसरा, न्यूज लॉन्ड्री का इंटरव्यू रोहन रॉय और सतवंत सिंह या और कोई जो उनके लोग हैं, उनके साथी हैं, जितने विटनेस हैं, वो काफी हैं उस केस में इन लोगों को सजा दिलाने के लिए, और फिर वो केस खुल करके सीधे सुशांत सिंह तक पहुंचाने के लिए। तो अगर सीबीआई को एबेटमेंट टू सुसाइड केस में कुछ नहीं मिला तो ठीक है, ऐसा हो सकता है, ये कयास लगाए जा रहे हैं कि सीबीआई ने इस एंगल से जांच किया हो कि क्या रिया चक्रवर्ती ने उकसाया है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि उस दौरान जो मीडिया की खबरें आ रही थी और स्वयं मुंबई पुलिस ये नैरेटिव चला रही थी कि सुशांत ने सुसाइड किया है, तो उनके परिवार वालों के पास कोई दूसरा पक्ष ही नहीं था। वो क्या भरोसा करते जब स्वयं मुंबई पुलिस कह रही है कि हमने जांच कर लिया है, हमने तहकीकात कर लिया है, कोई फॉल प्ले नहीं मिला है और सुशांत ने सुसाइड कर लिया है। तो उनके पिता ने सुसाइड के मुद्दे पर कहा कि कोई बात नहीं है, हमारा बेटा सुसाइड तो कर ही नहीं सकता है, और अगर किया है तो इसमें एबेटमेंट है, उसको उकसाया गया है। और वो उकसाने वाला कौन है? तो रिया चक्रवर्ती है। इसलिए उन्होंने रिया चक्रवर्ती के लिए नेम्ड एफआईआर उन्होंने किया कि एबेटमेंट ऑफ सुसाइड का केस है। अब सीबीआई जो तहकीकात की उसमें तो सुसाइड है ही नहीं, लेकिन अब जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रहे हैं उसमें कहा जा रहा है कि नहीं, सीबीआई, ये हवाले से ध्यान रहे कि अभी तक इस बात की पुष्टि सुशांत के क्लोजर या फाइनल रिपोर्ट को किसी ने नहीं देखा है, उसकी कॉपी किसी के पास नहीं है। हवाले से खबर हो रही है प्रियंका सिंह और रिया चक्रवर्ती का जो केस है उसकी कॉपी अवेलेबल है, लेकिन सुशांत के क्लोजर रिपोर्ट की कॉपी अवेलेबल नहीं है। और ऑफिसर के हवाले से, सूत्रों के हवाले से यह खबर फैलाई जा रही है कि सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दिया। तो अगर सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट में सिर्फ एबेटमेंट ऑफ सुसाइड के एंगल से जांच की है, जो जो केस उनको मिला है, और दूसरा एंगल से जांच नहीं किया है, तो क्या ये केस हैंडओवर करके अदालत में सीबीआई ये कहेगी
कि साहब जो एफआईआर पटना में किया गया था उसको तो क्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि उस एंगल से कोई बात नहीं दिख रही है, ये तो मर्डर का मामला है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? जब सीबीआई अब से केवल 2 महीने पहले, 3 महीने पहले जो फाइनल क्वैश हुआ था सुप्रीम कोर्ट में रिया चक्रवर्ती के लुकआउट नोटिस का, उस वक्त भी अपीयर हुई थी सुप्रीम कोर्ट में। आप कल्पना कीजिए कि उस वक्त सीबीआई विरोध कर रही है रिया चक्रवर्ती के बाहर जाने को लेकर के, या उसके खिलाफ जो लुकआउट नोटिस सीबीआई का लगा हुआ है उसका विरोध कर रही है। फिर आज ऐसा कौन सा सबूत मिल गया जो सीबीआई ने आनन फानन में केस को क्लोज कर दिया? 4.5 साल से सीबीआई बैठी हुई थी। 2-3 महीने पहले वो रिया के लुकआउट नोटिस को अपोज करती है और 2 महीने में ही केस को कंक्लूड करती है और सामने रख देती है। तो सीबीआई के इस कंक्लूजन में एक फाउल प्ले है। अब ये क्या फाउल प्ले है? ये यही फाउल प्ले है जिसे आप कह सकते हैं कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, क्योंकि अब जब ये रिपोर्ट, जो कि किसी ने नहीं देखा है, सब हवाले हवाले से खबर दिए जा रहे हैं और उसी पर पूजा भट्ट के ट्वीट हो रहे हैं, उसी पर दिया मिर्जा के ट्वीट हो रहे हैं, प्रवचन आ रहे हैं, तो अब प्रियंका के पास, सुशांत के परिवार वालों के पास अब हाथ में हथियार आ गया है। और वो हथियार है कि सीबीआई ने जो फाइनल रिपोर्ट दिया है उसको हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसके परखचे उड़ा रहे हैं और सुशांत के वकील उसके परखचे उड़ा देंगे। और इधर दिशा के वकील 2 अप्रैल को परखचे उड़ा देंगे। आप हैरान हो जाएंगे। अभी एक खबर आ रही है कि वर्तमान पुलिस कमिश्नर, जिनके पास की हमने कहा कि वो एफआईआर दर्ज हो गया है कोर्ट की भाषा में, क्योंकि ये पुलिस ऑफिसर के खिलाफ है, इसलिए जो भी कंप्लेन है दिशा के फादर का वो अपने आप में एफआईआर है। लेकिन एफआईआर की भी एक विधिवत प्रोसीजर है, उसके एक फॉर्मेट है जो पुलिस के पास है। उस फॉर्मेट में इस एफआईआर को अभी तक तब्दील नहीं किया गया है। अब आप सोचिए, मुंबई पुलिस क्यों नहीं एफआईआर में तब्दील करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आम प्रेस को यह बताती है कि हां, मुझे जो दिशा के पिता का कंप्लेन मिला है, जो कानूनी और कोर्ट की भाषा में स्वतः एफआईआर है, उसको हमने अब एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज में भी हमने उसको कंसीडर कर लिया है और अब वो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर के हिसाब से भी एफआईआर में तब्दील हो गया है। कौन रोक रहा है? कल जब वो गए मिलने के लिए, दिशा के वकील और सतीश सालियान जी जब मैं गए मिलने के लिए, तो कमिश्नर साहब नहीं थे चैम्बर में। उन्होंने अपने डिप्टी कमिश्नर को सौंपाया और डिप्टी कमिश्नर ने उनको एक्सेप्ट किया, मोहर लगा करके दिया। तो कानूनी रूप से तो वो एफआईआर है, कानूनी रूप से वो एफआईआर है, लेकिन पुलिस के अधिकृत रूप में अभी उसको एफआईआर होना बाकी है और इस बारे में मुंबई पुलिस कोई सूचना हमें और आपको नहीं दे रही है। तो मैं माननीय गृह मंत्री महाराष्ट्र से अपील करता हूं कि अब किसका इंतजार कर रहे हैं आप? जब कोर्ट में आपकी इज्जत उतारी जाएगी, जब कोर्ट में आपके ऊपर लोग सवाल करेंगे कि भाई आपने मुंबई, आप होम मिनिस्टर हैं, आपका मुंबई कमिश्नर आपके अधीन आता है, इतनी बड़ी घटना हो रही है, चारों तरफ मीडिया में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जरा नीलेश जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी मैं आपको उनका दिखाता हूं, वो चारों तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस उनका चल रहा है, उसके बाद भी आप एडमिनिस्ट्रेटिव भाषा में, और आप नहीं कह रहे हैं तो एफआईआर हो चुका है, रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड के हिसाब से इनका, तो हमने उसके तहत वहाँ हम गए थे, आप सब लोग थे प्रेजेंट। वहाँ पर लक्ष्मी गौतम जी जो थे
जो जॉइंट सीपी क्राइम है उनसे मीटिंग हुआ। उन्होंने कमिश्नर साहब से बात किया, फंसलकर जी से, और उनसे डिस्कशन करके हमने उनको पॉइंट आउट किया कि देखो इस वाक़े में तो हमारा ये एफआईआर है, तो आप इसको रिसीव्ड दे दीजिए। तो उन्होंने फिर ऑफिशियल एक्नॉलेजमेंट दिया है, वो कॉपी हम आपको दिखा चुके हैं। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, पहली चीज जो बेसिक फाउंडेशन लगता है, उस फाउंडेशन के साथ में कंप्लेंट है। उनके पिताजी का कहना है मेरी बेटी का मर्डर हुआ, गैंगरेप हुआ। इस केस के मुख्य आरोपी आदित्य ठाकरे, डिनो मौर्य, सूरज पांचोली, आदित्य ठाकरे के बॉडीगार्ड्स, ये लोग, और इस केस को कवर अप करने वाले परमवीर सिंह, उद्धव ठाकरे, सचिन वाजे, ये लोग। तो इन सब के खिलाफ में जो भी 376 डी, 302, 120 बी, 201, 218, 409, जो भी 107, 34, ये जो भी सेक्शन है आईपीसी के, इसके तहत फॉर्मल कंप्लेंट दे दिया गया है। अभी किसी के पास कोई एक्सक्यूज नहीं है। इस कंप्लेंट में ये बात स्पष्ट रूप से लिखी गई है, पूरा डिटेल देकर, कि अगर हमारी कंप्लेंट गलत है, हमारे खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए, नहीं तो हमारे तो प्रूफ सही है, आरोपी के खिलाफ एक्शन लो। ये दोनों चीजें दे दी गई है। इसमें डिटेल दिया है कि जो फॉल्स नैरेटिव फैला रहे, हाँ, जो फॉल्स नैरेटिव फैला रहे हैं उसके बारे में कह रहे हैं कि बचने का कोई रास्ता नहीं है, अब कोई एक्सक्यूज नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के आदेशानुसार अगर बड़े पुलिस ऑफिसर के खिलाफ कोई कंप्लेन है, तो अगर पुलिस उसको कंप्लेन नहीं करती है तो वो अपने आप में एफआईआर का रूप ले लेता है। तो अगर आप नहीं एफआईआर रजिस्टर कर रहे हैं तो इन द कोर्ट ऑफ लॉ वो एफआईआर है। इसलिए आप ये दलील नहीं दे सकते हैं कि हमने नहीं किया, और अगर आपने नहीं किया तो आपका इंटेंशन स्पष्ट हो जाएगा। खबर आ रही है कि साहब ये जो पुलिस कमिश्नर हैं ये कुछ दिनों में रिटायर करने वाले हैं। अब क्या है नहीं है, वो सच्चाई क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन पावर गैलरी में जो चर्चा हो रही है वो मैं आपको बता रहा हूं। क्यों बचना चाहते हैं वो, इस केस को हाथ नहीं लगाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं भगवान जाने। लेकिन सवाल है कि अब होम मिनिस्टर का क्या दायित्व है। भाई आपके पास कंप्लेन चला गया है, कंप्लेन जब आपके पास चला गया तो आप उसे एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्मेट में एफआईआर क्यों नहीं कर रहे हैं? कौन रोक रहा है? और जब कोर्ट आपसे पूछेगा तो आप क्या जवाब देंगे? कोई जवाब नहीं है। अब मैं आता हूं एक बहुत बड़े साक्ष्य के ऊपर, जिसको कहते हैं ना कि जब आप झूठ के झूठ के पांव होते नहीं है, वो झूठ साफ साफ दिखने लगता है कि पांव का आपको सबूत चाहिए, सब कुछ नहीं है, वो टिकता नहीं है। तो इनकी मति मारी गई थी 2022 में रोहन रॉय की, और इसी को कहते हैं कि ईश्वर का न्याय हो गया। रोहन रॉय ने उन सारे सबूत को लाके रखा जो कि फैब्रिकेटेड थे, टोटल फैब्रिकेटेड थे, और एक एक सबूत रोहन रॉय का बिट बाय बिट, ब्लो बाय ब्लो फैब्रिकेटेड है। ये आप जब आप उस वीडियो को देखेंगे तो आप महसूस करेंगे। तो रोहन रॉय जो कहानी गढ़ रहा है, सतवंत सिंह बनारस से फ्लाइट पकड़ के 9 जून को सुबह पहुंच जाता है, उसके ऊपर कोई क्वारंटीन नहीं लगता है, और बिहार पुलिस के जो ऑफिसर जाते हैं उसको क्वारंटीन कर दिया जाता है। ये सब ऐसे सबूत है, ऐसे सबूत। 6 तारीख को कहा जा रहा है कि आखिरी बात हुई दिशा के परिवार वालों से, दिशा की, वो भी मैसेज के थ्रू। 7 तारीख को बात नहीं हुई है,
और जब फोन करने की कोशिश कर रहे हैं दिशा के परिवार वाले, तो ये जो रोहन रॉय है, जो कि किसी की स्क्रिप्ट को पढ़ रहा है, वो कह रहा है कि मम्मी अभी दिशा काम में है, हम फिर आपको कॉल बैक करवाएंगे। दिशा का कॉल कभी नहीं आया। जितने उस न्यूज लॉन्ड्री के उस इंटरव्यू में, और इसीलिए नीलेश जी ने न्यूज लॉन्ड्री को और लाइव लॉ को पार्टी बनाया। अकेला सिर्फ न्यूज लॉन्ड्री को ही इसने इंटरव्यू क्यों दिया? आप कहेंगे नीलेश ओझा ही क्यों दिशा सालियान के पिता के वकील बने? तो नीलेश ओझा यकायक वकील नहीं बन गए। नीलेश ओझा और रिवाइव नेटवर्क पिछले लगभग 2 साल से इस मुद्दे पर कांस्टेंट काम कर रहा है। हमने जनता की अदालत लगाई थी, जरा दिखाइए। ये उन पत्रकारों के लिए जवाब है, उनके मुंह पर तमाचा है कि हम लोग, जो कहा जा रहा है कि सत्तारूढ़ पार्टी के द्वारा पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, तो उस वक्त तो सत्तारूढ़ पार्टी का कुछ नहीं था। ये जनता की अदालत हमने सितंबर 2023 में लगाई थी, और तब लगाई थी जब इस रोहन रॉय, ये वीडियो जुलाई में हमने 2022 में देखा था, और तब से मन व्याकुल हो रहा था। तब से मन व्याकुल हो रहा था। और फिर हमारे और नीलेश जी की बातचीत हुई मुंबई में, और हमने कहा कि इस केस को हम लोग लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाएंगे, इसका इन्वेस्टिगेशन शुरू करेंगे। और उसके बाद ये इन्वेस्टिगेशन तब से चल रहा है। आज जाकर के दिशा के पिता, वो हमारे सारे कैंपेन को देखने के बाद वो हमारे साथ आए। उनको लगा कि ये लोग झुकेंगे नहीं, बिकेंगे नहीं, डरेंगे नहीं, तो इनके साथ खड़ा होना चाहिए। और फिर उन्हें लगा कि सरकार भी बदल गई है, शायद वो सरकार का जो दबाव था उनके ऊपर, वो भी नहीं है। उसके बाद दिशा के पिता सतीश जी हम लोगों के साथ आए। लेकिन रोहन को पूरी दुनिया में इतने सैटेलाइट चैनल हैं, कोई नहीं मिला। न्यूज लॉन्ड्री मिला, और न्यूज लॉन्ड्री को ढूंढ करके रोहन ने ये इंटरव्यू दिया, और उसमें फैब्रिकेटेड जो सबूत थे, उस सारे सबूत उसमें आ गए, और इस तरह से सबूतों को दिखाया गया, और ये इंटरव्यू करके। तो रोहन रॉय ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। और अब शायद वो कहते हैं ना कि चौबे गए थे छब्बे बनने, दूबे बन के लौटे। अब ये चौबे छब्बे नहीं बन पाएंगे, ये दूबे भी नहीं रहेंगे। बड़ी चालाकी कर रहे थे रोहन रॉय। उनको हो रहा था कि हमने मीडिया मैनेज कर लिया, और उसी दौरान आपको ध्यान रहे, ये इंटरव्यू तब आया है जब इसी तरीके से, जब आज ये नैरेटिव फैलाया गया कि क्लीन चिट, क्लीन चिट, क्लीन चिट, क्लीन चिट, रिया को क्लीन चिट, उसको क्लीन चिट, हमारी बात पर मोहर लगी, ये जो फैलाया गया है, उस वक्त भी मीडिया वालों ने फैलाया कि दिशा के केस में सीबीआई ने क्लीन चिट दे दिया। तो उस वक्त तो सीबीआई पकड़ा थी, तो सीबीआई को बाहर आकर के बोलना पड़ा। लेकिन इस वक्त सीबीआई खोल रही, कोर्ट उसने दिया है। वो इसलिए है क्योंकि मालूम है कि अभी हम कुछ बोले, और कल तो हमको कोर्ट में कुछ और बोलना पड़ेगा, बोलना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। तो क्या सीबीआई ये कहेगी कि हम एबेटमेंट ऑफ सुसाइड का जो एफआईआर था, उस नजरिए से हमने इस केस को क्लोज किया है, लेकिन अगर अदालत हमें आदेश दे तो हम मर्डर के एंगल से हमारे पास तथ्य है, वो मैं पेश कर सकता हूं। अब इन्होंने फैलाया है कि नहीं, सीबीआई ने तो बजाप्ता अपने उसमें क्लोजर रिपोर्ट में लिख दिया है कि सुसाद ने सुसाइड किया है, आत्महत्या की है, हत्या की कोई पुष्टि नहीं हुई है। अब ये मैं इनके हवाले से आप किसी पर भरोसा मत कीजिए। उनको मालूम है कि ये केस प्रोटेस्ट होगा। 2 को दिशा का केस है, 8 को ये केस है, तो ये प्रोटेस्ट होना ही है। और प्रिया जो सुशांत की बहन है, उनके वकील ने साफ साफ कह दिया है कि हम प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं।
तो प्रोटेस्ट तो होगा। लेकिन परमबीर सिंह महाराष्ट्र में बैठ करके इस पूरे केस को अंडर द कारपेट डालने का पूरा काम किया है और मजबूरी यह है कि इस पूरे प्रकरण में परमबीर सिंह की भूमिका इतनी महत्वपूर्ण है जो अब परमबीर सिंह या तो खुद आकर के गवर्नमेंट अप्रूवर बन जाए परमबीर सिंह, या एक जो बड़ा तुरूप का पत्ता है वो है सचिन बाजे। सचिन बाजे अगर आकर के गवर्नमेंट का अप्रूवर बन जाते हैं तो जैसा मैंने आपको कहा कि 2 घंटे में ये केस ओपन हो जाएगा और फिर मुहर लगाने वालों के मुंह पर ताला जड़ जाएगा। क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि सचिन बाजे और पुलिस इन्वेस्टिगेशन ने कहा था कि मनसुख हिरोन ने घुटने भर पानी में डूब करके आत्महत्या कर ली। सीबीआई ने जांच किया, पता चला कि नहीं 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 नहीं, यह आत्महत्या नहीं है, तो सचिन बाजे को अरेस्ट कर लिया गया। ठीक उसी प्रकार से अगर सचिन बाजे को सीबीआई के ऑफिसर कॉन्फिडेंस में लेकर के कहें कि आप गवर्नमेंट अप्रूवर बन जाइए और आपको इसमें इस केस में बरी होने की संभावना है अगर आप गवर्नमेंट अप्रूवर बनते हैं, तो सत्य को उजागर करने के लिए, न्याय देने के लिए, तो आपको राहत मिल सकती है। अगर ऐसा उन्होंने कहा तो ये केस खुल जाएगा। 7 को मृत्यु होने की बात अब समझिए कि लगभग सही है और 8 तारीख को ये लोग पूरा घर पे मैनेज कर रहे थे। सारी कहानी ये लोग की अब 8 की बन रही है या 8 को मृत्यु हुई है या 7 को हुई है, ये सब पता चलेगा। लेकिन दिशा ने सुसाइड नहीं किया है, जंप नहीं किया है या किसी ने उसको ऊपर से नीचे फेंका नहीं है। हत्या कहां हुई है यह भी कंफर्म नहीं है। क्या दिशा के फ्लैट पर हुई है या कहीं और हुई है? क्योंकि हत्या करके वहां लाया गया है ताकि ये स्क्रिप्ट इन लोगों को दिया जाए कि ये सब तुम बोलना शुरू करो। और पार्टी के जो वीडियो हैं वो भी रिलीज किए गए हैं। अब वो वीडियो कब का है वीडियो, ये सब भी देखना पड़ेगा। क्या वो 8 जून का वीडियो है, 7 जून का वीडियो है, कब का वीडियो है? फ्लैट पर का जो वीडियो है वो फ्लैट पर का वीडियो है या कहीं और का वीडियो है? तो ये सारी बातें अब जांच के घेरे में है। परमबीर सिंह कितना भी मीडिया मैनेज कर लीजिए आप, ये केस तो खुलकर रहेगा किसी भी सूरत में। और देश छोड़कर भागने वाले, जिसके बारे में मुझे आज जानकारी मिली है कि यूएस में छुपने की कोशिश हो रही है अगले 2 महीने तक, तो देश छोड़ के भागने वालों, आपको दुनिया के किसी भी कोने से हम लोग लेके आएंगे। और तीसरी बात, मुंबई पुलिस से मैं आग्रह कर रहा हूं कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से इस कंप्लेन को, जो एफआईआर ऑलरेडी है, उसको अपने एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्मेट में फौरन कन्वर्ट कीजिए। नहीं तो फिर हम लोग, ये जो वकीलों की टीम है, उनका कहना है, और हम उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं, हम खाली मीडिया नहीं है, तो कोशिश करेंगे हम लोग कि सीन का रिक्रिएशन भी हो और रिक्रिएशन भी होगा। आप करें तो बड़ी अच्छी बात है, बाकी कौन करेगा मुझे नहीं मालूम। आप कर लें तो अच्छी बात है, वरना अगर आप चाहते हैं कि मीडिया वाले आपसे पूछें आकर के, तो फिर आपसे मीडिया वाले पूछेंगे कि आपने एफआईआर अभी तक कन्वर्ट क्यों नहीं किया है, और फिर माननीय फडणवीस जी को भी ये जवाब देना पड़ेगा। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री और हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी इस पर कुछ ना कुछ संज्ञान लेंगे और ले रहे हैं। आप भरोसा रखिए कि ऐसे समय में सीबीआई का ये क्लोजर रिपोर्ट आना बहुत बड़ी कहानी कह रहा है। जो सीबीआई 2-3 महीने पहले तक अपोज कर रही थी, वो यकायक क्लोजर रिपोर्ट लेके आई। बहुत बड़ी बात है, इसके अंदर पर्दे के पीछे कुछ बड़ा चल रहा है। तो आप इंतजार कीजिए, हम एक एक कड़ी को, एक एक अपडेट को आपके सामने लाएंगे और दिशा और सुशांत को न्याय दिलाने में आप हमारे साथ बने रहिए। आप अपनी ताकत हमारे साथ दिखाते रहिए। हम
इस अभियान में विजयी होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।